हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है अंतःस्रावी एंड बहिःस्रावी ग्रंथियां। इसके बारे में आज हम डिटेल में चीज़ें पढ़ेंगे। इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार क्वेश्चन नहीं भी पूछे जाते, लेकिन अगर हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लासेस कर रहे हैं तो मैं आपको सारे टॉपिक यहाँ पे कराऊंगी। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जो ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां हैं, इनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा इंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी कि बहिःस्रावी ग्रंथियां। थर्ड जो टाइप है वो होता है मिक्स्ड ग्लैंड। अब इनका ना फंक्शन अलग अलग होता है। अगर हम यहाँ पे देखें इंडोक्राइन ग्लैंड जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं, तो ये हार्मोन को रिलीज करती हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसके अलावा ये जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसकी अगर हम बात करें तो ये किसी भी जूस या फिर किसी भी एंजाइम को सिक्रीट करती हैं। यहाँ पे ये जो तीसरी कैटेगरी है ना, मिक्स्ड ग्लैंड यानी कि मिश्रित ग्रंथि, ये ऐसी ग्रंथियाँ होती हैं जो दोनों फंक्शन करती हैं, यानी कि ये जूस या एंजाइम भी सिक्रीट करेंगी और हार्मोन भी। और इसका एक एग्जाम्पल जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है वो है पैनक्रियाज। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं, इनको अगर हार्मोन सिक्रीट करना होता है तो ये डायरेक्टली उस हार्मोन को हमारे ब्लड में छोड़ देती हैं। इस वजह से इनको डक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसको कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि डक्टलेस ग्लैंड किसको कहते हैं, तो इंडोक्राइन ग्लैंड को, क्योंकि इनको किसी भी वाहिका की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सोक्राइन ग्लैंड किसी भी जूस या एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं तो वाहिका के द्वारा करते हैं, इसी वजह से इनमें डक्ट पाई जाती है, लेकिन इंडोक्राइन में डक्ट नहीं पाई जाती। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, जो इंडोक्राइन ग्लैंड है ना, इसको अगर कोई भी हार्मोन सिक्रीट करना होता है तो ये हमारे ब्लड में उसको छोड़ती है। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है स्वेट ग्लैंड। ये अगर किसी भी जूस या किसी भी एंजाइम को सिक्रीट करती हैं तो वो हमारे बॉडी के सरफेस पे करती हैं, जैसे कि स्वेट ग्लैंड। अगर आपको पसीना आता है तो वो बॉडी के सरफेस पे आता है और वो किसी डक्ट के थ्रू आता है। यहाँ से आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि जो एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं इनमें डक्ट होती है, वाहिका होती है, और जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये डक्टलेस होती हैं, इनमें कोई वाहिका नहीं होती। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन अच्छे लेवल का बने तो आप कर पाएँ, इस वजह से मैं आपको चीज़ें डिटेल में करा रही हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड। ये जो इंडोक्राइन ग्लैंड हैं ये डक्टलेस होती हैं, वाहिका रहित होती हैं। ये हार्मोन को सिक्रीट करती हैं, और अगर इनको हार्मोन सिक्रीट करना है तो वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीट करती हैं। इसके एग्जाम्पल हैं थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रीनल ग्लैंड। ये हमारे टारगेट ऑर्गन्स पे काम करती हैं और लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को कंट्रोल करती हैं। मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये काम करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर हम बात करें तो इनमें डक्ट होता है, यानी इनमें वाहिका होती है, जैसे कि स्वेट, एंजाइम, म्यूकस एंड सीबम। ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी के सरफेस पे आपको दिखाई देंगी, तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ही संभव है। थर्ड पॉइंट में वही चीज़ लिखा हुआ है कि ये जो चीज़ें सिक्रीट करती हैं वो हमारे एक्सटर्नल सरफेस पे आपको दिखेगा। ये कंट्रोल करती हैं शॉर्ट टर्म एक्टिविटी को, और इनका मेन फंक्शन होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना। तो ये जो डिफरेंस है इसको आप यहाँ से अच्छे से देख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके सारे इंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन सी ग्लैंड हैं। हम स्टार्ट करेंगे हाइपोथैलेमस से, उसके बाद पढ़ेंगे पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड। चलिए फिर यहाँ पे डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पर लोकेटेड होगा, तो ये थैलेमस के नीचे लोकेटेड होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये हमने डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ ब्रेन में। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको कहा जाता है सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कहते हैं मास्टर ग्लैंड। अब उसको भी ये कंट्रोल करता है, इसी वजह से इसको कहते हैं सुपर मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड।
इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो है स्यूडो एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि झूठी अंतःस्रावी ग्रंथि के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये जो हाइपोथैलेमस है ये काम क्या करेगा, तो हाइपोथैलेमस की न्यूरोसिक्रेटरी जो सेल होती है वो कुछ हार्मोन्स का प्रोडक्शन करती है और ये हार्मोन पोस्टर पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पीछे वाले पार्ट में स्टोर रहती हैं और ब्लड में रिलीज की जाती हैं। तो ये काम होता है हाइपोथैलेमस का। कौन कौन सा हार्मोन ये रिलीज करेगा, तो सबसे पहला है ऑक्सीटोसिन, यानी कि जिसको लव हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जिम्मेदार होता है ट्रस्ट के लिए, रोमांटिक अटैचमेंट के लिए और माता और बच्चे का जो संबंध होता है यानी कि मदर इन्फेंट बॉन्डिंग, इन सब के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पे है एंडोर्फिन हार्मोन। ये स्ट्रेस एंड पेन को रिलीव करने का काम करता है। अगर हम यहाँ पे बात करें सेरोटोनिन की, तो सेरोटोनिन जो है ये सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस एंड ऑप्टिमिज्म के लिए जिम्मेदार होता है और ये सारा रिलीज किया जाता है हाइपोथैलेमस के द्वारा। इसके अलावा डोपामिन जो है ये भी हाइपोथैलेमस ही रिलीज करता है, इसको मैंने स्टार मार्क करके लिखा है। ये हैप्पीनेस हार्मोन होता है। ये डोपामिन क्या करता है, आपको ना खुशी की फीलिंग देता है, रिवॉर्ड की फीलिंग देता है, जिसकी वजह से आप मोटिवेट होते हैं कोई भी काम करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे है पीनियल ग्लैंड। ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है यानी कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड। इसका लोकेशन होता है ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में ये पाई जाती है और ये हमारे स्लीप पैटर्न को रेगुलेट करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा हार्मोन बनाती है, तो ये हार्मोन बनाती है मेलाटोनिन, जिसको कि हार्मोन ऑफ डार्कनेस कहते हैं। पीनियल ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी जैविक घड़ी की तरह काम करती है। मेलाटोनिन रात के टाइम पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि अब सोना है, और जब सुबह का टाइम होता है या फिर दिन का टाइम होता है तो मेलाटोनिन बहुत कम मात्रा में रिलीज होता है, जिससे कि आपको पता होता है कि अब जगना है। जो भी सीज़न चेंज होता है तो उसके हिसाब से आप अपना रूटीन भी चेंज कर पाते हैं, तो वो इसी की वजह से चेंज कर पाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं, ये जो मेलाटोनिन हार्मोन है इसका यूज़ किया जाता है स्लीप डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए, और ये होता है हमारी थर्ड आई। जो लोग भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होते हैं ना, तो उनमें ये पीनियल ग्लैंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, पीनियल ग्लैंड को पीयूष ग्रंथि नहीं कहते। इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको पीयूष ग्रंथि कहा जाता है और इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। मास्टर ग्लैंड इस वजह से कहते हैं क्योंकि कोई भी ग्रंथि अपना काम तब तक नहीं करती जब तक पिट्यूटरी ग्लैंड उनको ऑर्डर ना दे दे, इसी वजह से इसको कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। इसके अलावा इसका एक नाम और भी है, इसको कहा जाता है हाइपोफिसिस। पीयूष ग्रंथि 2 लोब्स में बटी होती है। कहीं कहीं पर आप देखेंगे तो इसका मिडिल वाला पार्ट भी होता है, बट यहाँ पे हम जनरली कंसीडर करके चलेंगे कि ये 2 लोब में बटी होती है। इसका पहला लोब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको कि हम कहते हैं अग्र पीयूष ग्रंथि, यानी कि आगे वाला जो भाग होता है पीयूष ग्रंथि का उसको कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका जो पीछे वाला भाग होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी, हिंदी में इसको कहते हैं पश्च पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे आप इमेज में देख भी पा रहे होंगे कि इसके 2 लोब हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हाइपोथैलेमस से अटैच रहती है, इमेज में आप इसको भी देख पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो जो हमारे ब्रेन का आधार होता है वहाँ पर लोकेटेड होती है, आँखों के बीच में। पिट्यूटरी ग्लैंड ना बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करती है, तो इसको हमें और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। और आपको ये भी जानना होगा कि एंटीरियर पिट्यूटरी यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन कौन सी चीज़ें रिलीज होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी, तो यहाँ से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, यानी किसी की हाइट बहुत कम, किसी की हाइट बहुत ज़्यादा और किसी की हाइट एक एवरेज लेवल पे होती है, तो ये सारा कंट्रोल करने का काम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी का। नेक्स्ट यहाँ पे है TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगला यहाँ पे है ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, प्रोलैक्शन हार्मोन। तो ये सारी चीज़ें एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट की जाती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो यहाँ से रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन, इसके अलावा वैसोप्रेसिन। अब ये वाला क्वेश्चन ना मैचिंग वाले में पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में, बट उतने सारे शिफ्टों में ये एक क्वेश्चन ढूंढना थोड़ा टफ टास्क था,
लेकिन मुझे याद है कि ये क्वेश्चन सीजीएल में मैचिंग में पूछा गया था। वैसोप्रेसिन को एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि डायूरेटिक हार्मोन क्या होते हैं। तो डायूरेटिक हार्मोन वो होते हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं, यानी कि मूत्रवर्धक हार्मोन होते हैं ये। लेकिन ये जो वैसोप्रेसिन है ना, ये इसका उल्टा काम करता है, तो इस वजह से इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एक एक करके यहाँ पे सबके इम्पॉर्टेंट फंक्शन आपको देखने हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन कहते हैं, ये हमने डिस्कस किया। इसके अलावा इसको लेबर हार्मोन एंड डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं। इसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे ये गर्भाशय को कॉन्ट्रैक्शन यानी कि संकुचित करने का काम करता है, उसमें हेल्प करता है। इसके अलावा ये मेमोरी ग्लैंड जो होती हैं उनको स्टिमुलेट करता है ताकि मिल्क का प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट यहाँ पे है वैसोप्रेसिन। अब ये वैसोप्रेसिन जो है ये हमारे अंदर के वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता है उसको और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से यूरिन का ज़्यादा फॉर्मेशन नहीं होता। इसी वजह से इसको कहते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी कि ADH। अगला यहाँ पे है ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन का काम होता है सेल डिवीज़न करके ग्रोथ को बढ़ावा दें। जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो इसका मतलब कि उनमें ग्रोथ हार्मोन सही अमाउंट में नहीं बन रहा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। अब ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो है इसका क्या काम होता है, तो ये ओव्यूलेशन को ट्रिगर करते हैं फीमेल्स में और मेल्स में टेस्टोस्टेरोन को। यहाँ पे ये जो ओव्यूलेशन लिखा है ना, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जब भी फीमेल्स में एक एग रिलीज होता है ओवरी से मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे, उसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है जो कि उनके डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगला हम यहाँ पे देखते हैं FSH यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इनका भी काम होता है कि सेक्सुअल डेवलपमेंट में ये हेल्प करे, रिप्रोडक्शन में भी ये हेल्प करे, मेल एंड फीमेल में। अब ये किस तरीके से हेल्प करेंगे, अगर हम मेल्स में देखें तो ये क्या करते हैं, जो स्पर्म बनता है टेस्टिकल्स के द्वारा उसके अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करते हैं। इसके अलावा जो भी फेशियल हेयर ग्रो होता है और जो भी बॉडी की हेयर ग्रो होता है या फिर वॉइस चेंज होता है, ये सारी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। फीमेल्स में ये किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो फीमेल्स में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल उसको रेगुलेट करेंगे और बाकी एग का प्रोडक्शन जो होता है उसको भी ये हेल्प करेंगे। एस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करने में भी ये हेल्पफुल होते हैं। तो ये काम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड अगर आपसे पूछा जाए कि किस शेप की होती है तो बटरफ्लाई शेप की, लेकिन अगर ऑप्शन में ये ना हुआ तो तब आप आंसर मार्क करेंगे कि ये H शेप की होती है। अगर आपसे पूछे कि ये हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड होते हैं तो ये हमारे नेक में नीचे लोकेटेड होते हैं, एडम्स एप्पल या लैरिंग्स के पास। अब ये लैरिंग्स या फिर एडम्स एप्पल क्या है, ये वॉइस बॉक्स होती है जहाँ से हमारी वॉइस निकलती है। मेल्स में आपने देखा होगा कि गले के पास ऐसे कुछ उभरा हुआ सा पार्ट होता है ना, वही होता है एडम्स एप्पल। इनका काम होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, हमारी बॉडी के अंदर में कई सारी चीज़ें बनती हैं और कई सारी चीज़ें टूटती हैं, जिसको कि हम कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म कहते हैं। उन्हीं को मिला करके हम कह देते हैं मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिक फंक्शन को कंट्रोल करने का काम थायराइड ग्लैंड का होता है। इसके अलावा एक पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछा गया है वो है लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर आपसे पूछे तो वो हो जाएगा थायराइड ग्लैंड। इसके द्वारा 3 हार्मोन रिलीज किया जाता है। सबसे पहला यहाँ पे है T3, दूसरा यहाँ पे है T4 एंड इसके अलावा है थायरॉक्सिन हार्मोन। अब ये जो T3 है इसको कहा जाता है ट्राई आयोडोथायरोनाइन और जो T4 है इसको कहा जाता है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन, इसके अलावा थायरॉक्सिन। तो ये 3 हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं। ये हमारी बॉडी में आयोडीन की मात्रा को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। अगर यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है इनके हार्मोन का अंडर सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्रेटिनिज्म हो जाता है। क्रेटिनिज्म बच्चों में देखने को मिलता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है ये। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में इनका सिक्रीशन हो रहा है यानी कि हाइपर सिक्रीशन, तब कौन सा डिजीज़ होगा, तो ग्वाइटर डिजीज़ होगा यानी कि घेंघा रोग। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड की।
अगर आपसे पूछा जाए कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, तो जो हमारे थायराइड ग्लैंड होते हैं ना, उन्हीं के पीछे ये लोकेटेड होते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे जो थायराइड ग्लैंड है इसमें 2 ऐसे लोब होते हैं, लेकिन जो पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं इनमें 4 लोब्स होते हैं। इसके द्वारा एक हार्मोन रिलीज किया जाता है जिसको कि पैराथ हार्मोन या फिर कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं। जब कैल्शियम का लेवल ड्रॉप होता है उस टाइम पर अगर इनका सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाए यानी कि हाइपर सिक्रीशन, तो उस टाइम में 2 तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। एक हो सकता है ऑस्टियोपोरोसिस और एक हो जाता है किडनी स्टोन। अगर ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो यहाँ पे जो हमारे बोन्स होते हैं बहुत ही सॉफ्ट और वीक हो जाते हैं। किडनी स्टोन को पथरी कहते हैं, ये तो आप जानते होंगे। इन्हीं दोनों को मिला करके कहा जाता है हाइपर पैराथायराइडिज्म। अब तक हमने हाइपोथैलेमस, पीनियल, पिट्यूटरी, थायराइड एंड पैराथायराइड के बारे में डिस्कस किया है। इसके बाद हम थाइमस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है थाइमस ग्लैंड यानी कि थाइमस ग्रंथि। इससे रिलेटेड एक फैक्ट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये एकमात्र ऐसी ग्रंथि होती है जो कि बुढ़ापे में गायब हो जाती है। प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन चिल्ड्रन यानी कि बच्चों में पाई जाएगी, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो ये गायब हो जाती है। और गायब होने का मतलब क्या होता है कि फैट के द्वारा ये रिप्लेस कर दी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन से हार्मोन को रिलीज करती है, तो थाइमोसिन नामक जो हार्मोन होता है वो थाइमस ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। थाइमोसिन हार्मोन भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हार्मोन की एक फैमिली होती है जो कि टी सेल्स को डेवलप करने का काम करती है, यानी कि टी कोशिका को डेवलप करने का काम होता है थाइमोसिन हार्मोन का। अब आप सोचेंगे कि ये टी सेल को डेवलप करके क्या करती हैं, तो टी सेल जो होती हैं ये हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाती हैं। तो इसी वजह से टी सेल का डेवलप होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको डेवलप करने का काम करता है थाइमोसिन हार्मोन। अगर आपसे पूछे कि इसका लोकेशन कहाँ है, तो अपर चेस्ट में होता है, ब्रेस्ट बोन के पीछे, लंग्स के बीच में। इसका आप इमेज भी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है पैनक्रियास के बारे में, जो कि मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका दोनों फंक्शन होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी और इंडोक्राइन फंक्शन भी। एक्सोक्राइन फंक्शन में ये किसी भी जूस या एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इनका जो इंडोक्राइन फंक्शन होता है वो होता है हार्मोन को प्रोड्यूस करने का। कौन कौन से हार्मोन इसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, इंसुलिन एंड ग्लूकागन, ये जो दोनों हार्मोन हैं इसका प्रोडक्शन पैनक्रियास के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये बनेगा कि इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पैनक्रियास के द्वारा पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट किया जाता है जिसमें आता है पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब इनका काम होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन में हेल्प करे। ये सारी चीज़ें हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में डिस्कस की हैं। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो पैनक्रियाज है इनका जब दोनों फंक्शन होता है तो कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि एक्सोक्राइन वाला फंक्शन करेगा, कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो कि इंडोक्राइन वाले फंक्शन करेंगे। तो यहाँ पे जो इंडोक्राइन वाला फंक्शन होता है वो जिस पार्ट के द्वारा किया जाता है वो सेल का बना होता है जिसको हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये जो सेल्स होती हैं इनमें अल्फा सेल भी होता है एंड बीटा सेल। तो ये जो इंसुलिन नामक हार्मोन है ये आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब इसको रिलीज करने का इनका पर्पज़ ये होता है कि हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ना पहुँचे, उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन हार्मोन यहाँ पे काम आता है। यहाँ से आप ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं कि अगर ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ग्लूकागन हार्मोन। ये हार्मोन अल्फा सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है और ये तब रिलीज किया जाता है जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शुगर का लेवल कम ना हो, वहाँ पे काम करेगा ग्लूकागन। यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत कम हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। नेक्स्ट इंडोक्राइन ग्लैंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे इसेंशियल हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, इसी वजह से इनको हम कहते हैं लाइफ सेविंग ग्लैंड।
इसको एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल का मतलब होता है किडनी के टॉप पर। तो ये जो ग्लैंड होती है ना, ये किडनी के ऊपर मौजूद होती हैं, इसी वजह से इनको सुप्रारीनल ग्लैंड नाम दिया जाता है। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड हैं, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट? पहला होता है कॉर्टेक्स, दूसरा होता है मेड्यूला। ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है ना, ये लगभग 80% होता है और ये जो मेडुला वाला पार्ट होता है ये 20% होता है। ये जो एड्रीनल ग्लैंड है, इसके द्वारा भी कुछ हार्मोन बनाए जाते हैं, जैसे कि एड्रेनलिन हार्मोन। इसको हम एपिनेफ्राइन के नाम से भी जानते हैं और इसको ना इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारी बॉडी के फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार होता है। अब ये फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स होता क्या है? तो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपके सामने कोई बहुत ही डेंजरस एंड बहुत ही स्ट्रेसफुल सा सिचुएशन आ जाता है, तो उससे आप लड़ेंगे या फिर आप भाग जाएंगे, तो ये सारा डिपेंड करता है एड्रेनलिन हार्मोन्स पर। नेक्स्ट हार्मोन यहाँ पे है जो कि एड्रीनल ग्लैंड के द्वारा ही रिलीज किया जाता है, वो है स्टेरॉइड हार्मोन। इसको कार्टिसोल के नाम से भी जानते हैं। अब इनका काम क्या होता है? तो ये ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं, ब्लड के ग्लूकोज को भी रेगुलेट करते हैं एंड इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को भी रेगुलेट करने का काम ये करते हैं। अगला यहाँ पे है एल्डोस्टेरॉन हार्मोन। ये भी इन्हीं के द्वारा बनाया जाता है और ये क्या करते हैं? तो ये हमारी किडनी की हेल्प करते हैं, जिससे कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट यहाँ पे है एंड्रोजन हार्मोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन। ये इनके द्वारा भी रिलीज किया जाता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। इसके आगे हम जब गोनाड ग्लैंड्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि उनके द्वारा भी ये हार्मोन रिलीज होता है, तो वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज करते हैं, लेकिन इनके द्वारा एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन कम अमाउंट में रिलीज होता है। लास्ट में यहाँ पे हम पढ़ेंगे गोनाड ग्लैंड्स के बारे में, जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इनको रिप्रोडक्टिव ग्लैंड भी कहते हैं। अब इनका काम क्या होता है कि ओवरीज में ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करते हैं, यानी ये वाला हार्मोन बनाते हैं। अगर हम बात करें टेस्टिस की, जो कि स्क्रोटम में लोकेटेड होते हैं, तो यहाँ पे ये स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इसके पहले एड्रीनल ग्लैंड में भी हमने डिस्कस किया कि वहाँ पे भी ये एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसको रिलीज करते हैं, पर बहुत ही कम अमाउंट में। यहाँ पे जो हार्मोन रिलीज होता है गोनाड ग्लैंड के द्वारा, वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होता है। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में, यानी कि जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनसे कौन कौन से हार्मोन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। यहाँ पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इसको हिंदी में कहते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। इनका काम होता है जूस या एंजाइम बनाने का, और इनके पास डक्ट होता है यानी वाहिका, जिसके द्वारा ये जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं या फिर सिक्रीट करती हैं, तो डक्ट के द्वारा ये बॉडी के सरफेस पे उसको सिक्रीट करती हैं, या फिर अगर बॉडी के अंदर भी इनको अपना प्रोडक्ट या जो भी इन्होंने बनाया है वो रिलीज़ करना होता है, तो डक्ट के द्वारा ही करती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है, तो इनका फंक्शन होता है मेन वाला, वो होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना। जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको थोड़ा गीला गीला लगता है ना, तो वही होता है लुब्रिकेशन, उसको प्रोवाइड करने का काम एक्सोक्राइन ग्लैंड करता है। कौन सी ग्लैंड करती है ये अभी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है लैक्टेशन, हेल्प्स इन डाइजेशन एंड हेल्प इन रिप्रोडक्शन। तो ये एक्सोक्राइन का फंक्शन होता है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ से ये भी ध्यान रख सकते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड 3 टाइप्स की होती हैं। इसको आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन आप इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ लिया जाए। वैसे भी चीज़ें डिटेल में पूछी जा सकती हैं। पहला है यहाँ पे होलोक्राइन ग्लैंड, दूसरा यहाँ पे मेरोक्राइन या फिर एक्राइन ग्लैंड, तीसरा है यहाँ पे एपोक्राइन ग्लैंड। तो ये 3 टाइप्स होती हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की। यहाँ पे एक्सोक्राइन ग्लैंड के कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत सिंपल हैं। सबसे पहला यहाँ पे है लैक्रीमल ग्लैंड। अब ये लैक्रीमल ग्रंथि क्या करती है, तो आप जब भी रोते हैं तो जो आंसू निकलता है वो लैक्रीमल ग्रंथि की वजह से ही निकलता है, तो आंसू निकालने का काम ये करती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है पैनक्रियाज। ये तो हमने पढ़ा था कि ये एक तरह की मिक्स्ड ग्लैंड है, इसका दोनों फंक्शन होता है एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। इनका एक्सोक्राइन फंक्शन होता है पैनक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करने का, जिसकी वजह से हमारा जो फूड है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाए।
नेक्स्ट यहाँ पे है स्लेवरी ग्लैंड। अब ये जो स्लेवरी ग्लैंड है यानी कि लार ग्रंथियाँ, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हैं। अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम वाला क्लास देखा है तो वहाँ पे हमने स्लेवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस किया है। ये 3 टाइप्स की होती हैं, उनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब ये स्लेवरी ग्लैंड क्या करती हैं, तो स्लाइवा यानी कि लार प्रोड्यूस करने का काम करती हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं लिवर की, तो ये बाइल को सिक्रीट करने का काम करता है, ये भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है मैमरी ग्लैंड। अब ये जो मैमरी ग्लैंड होती हैं तो ये ब्रेस्ट मिल्क को सिक्रीट करने का काम करती हैं। लास्ट यहाँ पे है एक्राइन स्वेट ग्लैंड, यानी कि जो पसीने की ग्रंथियाँ होती हैं तो वो सॉल्टी वाटर को रिलीज करती हैं। यहाँ पे क्लास एंड होती है। बायोलॉजी में अब केवल 2 वीडियोस बाकी हैं, उसको करने के बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।